नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशाल कांवड़ यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने मारुति मंगल भवन गुढ़ियारी पहुंचे। इस कार्यक्रम में सीएम साय के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और विधायक राजेश मूणत भी उपस्थित रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों के लिए खुशहाली और समृद्धि की कामना की। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। जगह जगह कांवड़िये भगवान शिव जी को जल चढ़ाने जा रहे हैं। आज मारुति मंगलम में आयोजित कांवड़ यात्रा में सम्मिलित होकर महादेव से समस्त प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना करता हूं। शिव जी का ये पवित्र महीना सावन चल रहा है और ऐसे अवसर में आज मारुति मंगलम से महादेव घाट तक एक कांवड़ यात्रा का आयोजन हुआ है। और ये मारुति मंगलम जो बहुत प्राचीन मंदिर है, 100 वर्ष पुराना मंदिर है। यहाँ आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के और विधायक राजेश मूणत और हम सब लोग आज इस प्राचीन मंदिर में शिव पार्वती की पूजा की है, राजा रामचंद्र सीता माता का पूजा किए हैं, हनुमान जी की पूजा की है, वृंदावन बिहारी लाल की पूजा की है। और ये हजारों की संख्या में कांवड़ यात्री यहाँ से महादेव घाट जाएंगे और भोले बाबा का पूजा अर्चना करेंगे और छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए पूरे बलौदाबाजार हिंसा मामले में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के मामले में छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि बलौदाबाजार की घटना के बाद पुलिस ने विधायक देवेंद्र यादव को बार बार नोटिस भेजा, लेकिन वे कानून के साथ सहयोग नहीं करना चाहते थे और उन्हें कानून पर भरोसा नहीं था। कल जो दृश्य दिखा ये बताता है कि आप अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये भी कहा कि पुलिस ने जो कार्रवाई की है वह साक्ष्यों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर की है। बलौदाबाजार के घटना के बाद बार बार विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस ने नोटिस भेजा, साक्ष्य दर्ज कराए, उस पर जिस प्रकार का रुख रहा, आप कानून को सहयोग नहीं करना चाहते हो, कानून पर आपका भरोसा नहीं है। और कल जो दृश्य दिखा ये बताता है कि आप अपने आप को कानून से ऊपर मानते हैं, जांच एजेंसी को सहयोग नहीं करना चाहते हैं, समर्थकों को इतनी भीड़ इकट्ठा करके क्या दर्शाना चाहते हैं। एक तरफ हाथ में संविधान लेके कानून का पालन नहीं करेंगे, आप जांच एजेंसियों का सहयोग नहीं करेंगे, ये आपकी मंशा को बताता है। और पुलिस ने जो कार्यवाही की है साक्ष्यों के आधार पर की है, तथ्यों के आधार पर की है।
बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस 21 अगस्त को प्रदेश के तमाम जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगी। इस बात का ऐलान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने किया है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस गलत कार्रवाई बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस नेताओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। देवेंद्र यादव पर 20 धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा के नेता भी आंदोलन में शामिल हुए थे, लेकिन भाजपा नेताओं से पूछताछ क्यों नहीं हुई? कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के विधायक माननीय देवेंद्र यादव जी को कल दुर्भावना पूर्वक बदले की भावना से बदलापुर की राजनीतिक से प्रेरित होकर कल गिरफ्तार किया गया है। इसका छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी पूर्ण रूप से विरोध करती है और इसका कड़ा निंदा करती है। आदरणीय साथियों, कि सर्वविदित है कि जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कलंकित करने वाली घटनाएं घटी है। अगर याद दिला दे झीरम की घटना, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनी है, पूरी देश ने देखा। उसी तरह से ये बलौदाबाजार की घटना कि देश की पहली घटना है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं घटी जहां कलेक्टर ऑफिस और एसपी कार्यालय जला दिए जाते हैं। सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। यह छत्तीसगढ़ और देश के लिए भी कलंकित घटना है और इस घटना से सरकार अपने आप को बचाने के लिए, सरकार अपने आप को इस घटना को रोकने से फेलियर हो गई, उनके इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और इस विफलता को छुपाने के लिए और जो कि कांग्रेस के ऊपर ठिकरा फोड़ने का काम कर रही है, इसका हम कड़ी निंदा करते हैं। जिस तरह से शुरुआत हुई अमर गुफा से, जहां सरकार को उस पर जहां कार्रवाई करना चाहिए उस कार्रवाई पे उन्होंने लीपापोती की, ठेकेदार से कोई पूछताछ नहीं, लेकिन गलत कार्रवाई कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक नोटिस क्यों नहीं मिला और कांग्रेस के नेताओं को यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष जेल भेज दिए, एनएसआई का अध्यक्ष जेल भेज दिए। इसलिए भेज दिए कि हमारा विधायक समाज के बुलावे पे गए, उनके साथ वो दोनों नेता गए, इसलिए आप उनको जेल भेज दिए। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से। आदरणीय साथियों, देवेंद्र यादव इसलिए ये जनप्रतिनिधि है किसी समाज का, किसी और अन्य कार्यक्रम में अगर कोई बुलाते हैं, क्या नहीं जा सकते हम लोग? क्या सरकार के प्रतिनिधि, क्या विधायक जनप्रतिनिधि होने के नाते नहीं जा सकते? जा सकते हैं। ना वो मंच में चढ़े, ना वो भाषण दिए, वो सिर्फ 10 मिनट वहां रुके। 10 मिनट रुकने के बाद अपने आगे तय कार्यक्रम अनुसार रायगढ़ चले गए। फिर कौन सा षड्यंत्र में वो शामिल थे, ये प्रूफ क्यों नहीं करते? लेकिन जानबूझकर बदले की भावना से बदलापुर की कार्रवाई सरकार कर रही है, इसका कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय साथियों, ये एफआईआर का कॉपी मैं दिखा रहा हूं। एफआईआर का कॉपी है जहां सरकार ने ऐसी धारा लगाई है, 20-20 धारा लगाई है। उस धाराओं में कुछ धारा उल्लेख करना चाहता हूं मैं। 120 भी षड्यंत्र प्लानिंग, जानबूझकर फंसाने के काम को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सारी धाराओं को उन्होंने बाद में जो कर करके आपका हमारा जो दिमाग है उसे आंदोलित कर दिया है। हम सब लोग इस घटना की निंदा करते हैं और कांग्रेस पार्टी आज पूरी तरीके से देवेंद्र
यादव के साथ है। मैंने कल जब से उनसे बात हुई तब से मैं रायपुर में था और प्रयास कर रहा था कि ऐसी घटना ना हो, इस घटना को रोका जा सकता था। कल राखी है, उसके बाद भी वो अपना बयान दे सकते हैं। इस बारे में मैंने जो प्रयास किए मैं उसे ज़्यादा विस्तृत तो नहीं कहूँगा। इसी तरीके के प्रयास भूपेश भाई दिल्ली में थे, उन्होंने भी किए दिल्ली से, मैं यहाँ से किया। हमारे अध्यक्ष उनके घर, देवेंद्र के घर जाके बैठे, मगर हम तीनों के प्रयास को कोई सफलता नहीं मिली। हमारा प्रयास ये था कि हम आपके यहाँ बयान देने जाएंगे, इस राखी की दिन को निकल जाने दीजिए, राखी के दूसरे दिन आ जाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ये मौका भी हमें नहीं दिया और पूरी तरीके से आज बलौदा बाजार में, बलौदा बाजार के आसपास जो सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना चाहिए था। वो जो सामाजिक सद्भाव वहाँ बिगड़ा हुआ है उस पर भारतीय जनता पार्टी को ध्यान देना। शुरू से ही जो जैसा कि नेताजी ने कहा कि जो सामाजिक सौहार्द है बिगाड़ने का काम हुआ, वो आरोपी अभी तक के जो समाज निष्पक्ष जांच चाहते थे वो हुआ नहीं। अब कलेक्टेड नहीं बचा पाए, ये पूरे प्रदेश और पूरे देश में पहली घटना अपनी नाकामी को छिपाने के लिए इस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं। यदि देवेंद्र यादव के इस षड्यंत्र में शामिल है, देवेंद्र यादव ने जितने धाराएं लगाए उसके द्वारा कारित है, एक आध साक्ष्य पुलिस को बताना चाहिए मीडिया के माध्यम से। देखो ये तोड़ते हुए, ये आग लगाते हुए, ये उकसाते हुए, है ना, किसी हत्या का प्रयास कर रहा है, ऐसा कोई एविडेंस मीडिया के सामने तो बताए। इसका अर्थ ये है, मैं तो पुलिस से ये कहना चाहूँगा कि सरकार आती जाती रहती है, लेकिन ऐसा कोई काम मत करो जिसे आप नजरें न मिलाने में आपको दिक्कत हो। इतनी धाराएं लगा दिए, और धारा लगाए तो कौन से एफआईआर की कॉपी उनको दिए थे, और फिर आप पूछताछ की बात कर रहे थे और गिरफ्तार करके ले आए। गृह मंत्री जी कह रहे हैं हम पूछताछ कर रहे हैं, वो तो जेल में भाई, क्या पूछताछ कर रहे हो? पूछताछ करने के लिए, पूछताछ के लिए बुलाए तो गए भी थे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एशियन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है।
बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बरमेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। फनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। फनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है।
पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बेंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए अनाचार और हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स का आक्रोश दिखा। सड़कों पर उतरे डॉक्टरों ने कैंडल मार्च निकालकर पीड़िता की आत्मा की शांति के लिए मौन धारण कर प्रार्थना की। कोलकाता में महिला डॉक्टर मौमिता देवनाथ की जघन्य हत्या एवं अस्पताल में तोड़फोड़ तथा डॉक्टर्स पर सैकड़ों असामाजिक तत्वों द्वारा किए गए हमले के खिलाफ दुर्ग भिलाई के समस्त डॉक्टरों ने सड़क पर उतरकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और जिलाधीश के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर दुर्ग भिलाई के समस्त नर्सिंग होम एवं प्राइवेट क्लिनिक की OPD सेवाएं बंद रही। वही जिला चिकित्सालय की महिला एवं प्रसूति विभाग की महिला चिकित्सकों के हड़ताल पर जाने से वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ी एवं सेक्टर 9 हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने काली पट्टी लगाकर OPD में कार्य कर विरोध प्रदर्शन किया।
कहना हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, जरा जोर से पुकारे, कहना हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है, कहना हम शर्मिंदा है, तेरे खातिर जिंदा है। Justice, 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 justice. इसी कड़ी में आईएमए भवन दुर्ग में सैकड़ों डॉक्टर्स, मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत छात्र छात्राएं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भारी संख्या में एकत्रित होकर अपना आक्रोश जताते नजर आए। इस दौरान डॉक्टर्स व मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा जोरदार नारेबाजी कर जमकर आक्रोश व्यक्त किया गया और शाम को सिविक सेंटर में कैंडल मार्च निकालकर एवं मौन धारण कर पीड़िता एवं दिवंगत महिला चिकित्सक को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देखिए, ये जो कलकत्ता की मेडिकल कॉलेज में जो घटना हुई है, इतनी बर्बर घटना हुई है और इतनी नृशंस घटना हुई है कि इसकी जितनी कड़ी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, महिलाओं को हर जगह सेफ रहने का अधिकार है, ये हमारा अधिकार है जिसका हनन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से महिलाओं के अगेंस्ट जो शारीरिक हिंसा हो रही है उससे ये दर्शाता है। देखिए, 2012 में जब निर्भया हत्याकांड हुआ था तब हमको ये लगा था ये अल्टीमेट ये है इंसिडेंट है। इसके बाद समाज में ये जागरूकता आ जाएगी, लोगों में ये जागरूकता आ जाएगी कि महिलाओं को एक आपने सम्मान देना है, इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। परंतु और उस समय ये नारे भी लगते थे कि निर्भया हम शर्मिंदा है, तेरे हत्यारे जिंदा हैं। उनके हत्यारों को शायद कानून ने सज़ा दे दी है, पर मैं बहुत दुखी मन से आज ये कह रही हूँ कि वो मानसिकता आज भी जिंदा है कि किसी भी महिला को अगर आपने पनिश करना है, चाहे कोई भी रीज़न रहा होगा, तो आप इस प्रकार से उसके साथ बिहेव नहीं कर सकते हैं। और जहाँ तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात है, निश्चित रूप से ये हमारा अधिकार है पढ़ने का, ये हमारा अधिकार है आगे बढ़ने का। तो इसमें सामने वाले को आपत्ति क्या होनी चाहिए? जिस प्रकार से मुझे जानकारी मिली है सोशल मीडिया से कि उस लड़की ने कुछ एविडेंसेस कलेक्ट कर रही थी जो भी वहाँ पे घटनाक्रम हो रहा था, तो क्या ये उसकी गलती हो गई और उसकी इस गलती की सज़ा इस प्रकार से हो कि वो लड़की जो अपने सपने साकार करने के लिए मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, उस बच्ची के साथ आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये समाज में क्या संदेश जाता है? जितनों के माता पिता जिनकी बच्चियां बाहर हॉस्टल कॉलेजेस में पढ़ रही हैं, उनके मन में आज एक डर है ये, और ये डर सिर्फ इसलिए है कि हमारे समाज में ये मानसिकता आज भी जिंदा है। मोदी जी ने जो दिया है नारा, वो बहुत अच्छा नारा है कि लड़कियां सशक्त बने। हमारी लड़कियां सशक्त हैं, निडर हैं मानसिक रूप से। हाँ, फिजिकली थोड़ी सी वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, परंतु आज का जो नारा होना चाहिए और आज के इस घटना के बाद मैं समझती हूँ हमको लड़कों को समझाना है, पुरुषों को समझाना है कि इस प्रकार से आप लड़कियों के साथ अन्याय नहीं कर सकते। मानसिकता आपको जो है महिला विरोधी वो बदलनी पड़ेगी। साथ ही साथ अगर आज के ज़माने में आप लड़कियों को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनके लिए आपको उनके वर्क प्लेस में, उनके कॉलेजेस में, उनकी शैक्षणिक संस्थाओं में, जहाँ भी वो रहती हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल्स हैं, वहाँ पर आपको एक जो सेफ्टी प्लान है, महिलाओं को किस प्रकार से एक सुरक्षित माहौल दिया जाए, उसके लिए शासन को, सरकार को इस पर फिर से चिंतन मनन करके कुछ कानून बनाने पड़ेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप सब जानते हैं लड़कियों को सेफ रहना है, लड़कियों को खुद की परिवार से रक्षा करनी है, ऐसे लोगों से रक्षा करनी, परंतु जब तक कानून नहीं होंगे इस प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी। देखिए, वर्क प्लेस पे जो सुरक्षा का माहौल है उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि भाई हर प्रकार की सुरक्षा आपको मुहैया की जा रही है, परंतु अगर उस लड़की को जो वर्किंग, आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात ही ले लीजिए, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं इतने जटिल हैं, लंबे समय तक उनको ड्यूटियाँ करनी पड़ती हैं, उनके लिए प्रॉपर रहने की व्यवस्था नहीं होती है, रिफ्रेशमेंट होने की व्यवस्था नहीं होती है। तो ये सारे जो हैं कि मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्टल्स में इस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था, इस प्रकार के इंतजाम होने चाहिए ताकि वो निर्भीक होकर अपनी ड्यूटी कर सके, और उनके ड्यूटी आवर्स भी इतने ज़्यादा नहीं होने चाहिए कि आप इस प्रकार की घटना हो सके। दूसरा जी, एक बात हम लोग ऐड करना चाहते हैं इसमें जी, देखिए, कानून तो ऐसा है कि कानून है, कानून कड़ा होना चाहिए, और इस प्रकार के जो दोषी लोग हैं उनके ऊपर एकदम स्ट्रिक्ट उनकी सजा मिलनी चाहिए। मोदी के साथ खड़े हैं, कैसा? देखिए, नाइट शिफ्ट बिल्कुल लगनी चाहिए। हम बीइंग अ महिला हम ये नहीं कहते कि हमें नाइट शिफ्ट से आप हमें मुक्त करें, हम बिल्कुल करेंगे वो, क्योंकि वो हमारे करिकुलम में है, हमारे एजुकेशनल प्रोफाइल में है, परंतु आप हमें सुरक्षा दीजिए। आप हमारी ड्यूटी आवर्स को ये करिए, चैनलाइज करिए, उसको एक निश्चित आवर्स बनाइए, और जब महिला ड्यूटी करती है तो आप ये देखें कि उस परिसर में कोई अनजान व्यक्ति ना आए। इस केस में, पर्टिकुलर केस में ऐसा था कि कोई भी व्यक्ति रात के 2 बजे 1 बजे शराब पीकर अंदर घुसा है और उसने इस प्रकार की वारदात की है। तो ये
सुरक्षा व्यवस्था जो है ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है उस पर। महिलाएं निश्चित रूप से अपनी ड्यूटी करेंगे, चाहे रात हो कि दिन हो, परंतु उनको सुरक्षा मुहैया कराने का जो अधिकार है वो नियोक्ता का है, साथ ही साथ सोसाइटी का भी है। मैं डॉक्टर अर्चना चौहान, पूर्व अध्यक्ष इंडियन IMA दुर्ग। एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं को फंसाने की साजिश की जा रही है। पुलिस को राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। भाजपा से जुड़े एक भी नेता से पूछताछ नहीं हुई। उन्होंने कहा कि भाजपा के पूर्व विधायक सनम जांगड़े से पूछताछ क्यों नहीं हुई। पूर्व सीएम बघेल ने यह भी कहा कि विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। इस मामले में विधिक सलाह लेंगे और राजनीतिक कदम भी उठाएंगे। बता दें कि बलौदाबाजार आगजनी हिंसा मामले में नोटिस की तामीली नहीं करने पर बलौदाबाजार पुलिस ने सुबह कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया था। विधायक यादव पर बलौदाबाजार में हिंसा भड़काने का संगीन आरोप लगा है। बलौदाबाजार की घटना को लेकर आज विधायक साथी भाई देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस की जो भूमिका है, सरकार की भूमिका बेहद संदेहास्पद रहा है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े एक भी नेता से न पूछताछ की गई न उसकी गिरफ्तारियां हुई। वीडियो विजुअल में जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, देवेंद्र यादव न मंच में गए थे न वहां ज़्यादा देर रुके, लेकिन उसे पुलिस बुलाई, उस बयान भी लिए और उसके घर में जाके अभी गिरफ्तार किए हैं। बहुत सारी धाराएं लगाए हैं। पुलिस से मैं यही कहना चाहता हूं कि ये दुर्भावनावश या दबाव में आकर, राजनीतिक दबाव में आकर कार्रवाई उनको नहीं करना चाहिए। और वहाँ जितने फुटेज हैं, जितने मीडिया में, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया में, जिनका भी नाम आया है, स्पष्ट रूप से सनम जांगड़े जो शुरू से इसमें इन्वॉल्व थे, उससे पूछताछ नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी के और भी जो नेता कार्यकर्ता थे उनसे पूछताछ नहीं हुई। और देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी विशुद्ध रूप से राजनीतिक द्वेषवश की गई गिरफ्तारी है। इसका हम विरोध करते हैं। दूसरी बात यह है कि इस मामले में विधिक सलाह भी लेंगे और आगे किस प्रकार से हो उसमें अध्यक्ष जी भी वहाँ गए हुए हैं भिलाई, और सबसे चर्चा करके फिर आगे राजनीतिक कदम भी उठाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरण दास महंत ने भिलाई के कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की निंदा की है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बलौदाबाजार की हिंसक घटना भाजपा सरकार एवं प्रशासन की लापरवाही का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना का राजनीतिकरण करके समाज को लड़ाने की साजिश की जा रही है। आज जिस ढंग से देवेंद्र यादव को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी ने रचा है, ये अत्यंत ही दुखद है। बलौदाबाजार में हुई घटनाएं न सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए वरन पूरे देश के लिए एक ऐसी घटना है जिसमें पूरे समाज को झकझोर दिया है, खास करके सतनामी समाज को। ये एक ऐसी घटना है जिसे समाज को बांटने के उद्देश्य से किया गया ऐसा लगता है। ऐसी घटनाओं में राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की ओर इशारा करना चाहती है कि यह घटना कांग्रेस के द्वारा प्रेरित थी, जो अत्यंत दुखद है, गलत है और इस तरह की बातों से किसी भी सरकार को बचना चाहिए। मैं तो विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ में, इसे दोष देना चाहूंगा, आरोप लगाना चाहूंगा कि ऐसे घटनाओं को आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से अलग रखते हुए हमारी एक सामाजिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समरसता के नाम से काम करें, सामाजिक भाईचारे के नाम से काम करें। ये ऐसी घटना नहीं है कि जिसे एक दिन में भूला जा सकता है, मगर अगर हम इस घटना को अगर कांग्रेसी और भाजपाई के नाम से देखने लगे, जबरदस्ती किसी को गिरफ्तार करके आप उस घटना को कांग्रेसी द्वारा प्रेरित घटना बताएं, ये बहुत गलत बात है। मैंने अनेक सुबेरे से प्रयास किया है, मैंने स्वयं
अध्यक्ष महोदय से कहा कि आप जाके देखिए क्या हो रहा है, और मेरे प्रयास के बावजूद भी, अनेक प्रयास के बावजूद भी हम सफल नहीं हो पाए और देवेंद्र को वहां जाना पड़ा। ये बहुत दुखद है, और खास करके तब जब रक्षाबंधन का त्यौहार भारतीय जनता पार्टी को कि ऐसी घटनाओं को कांग्रेस की ओर ढकेलने की कोशिश न करे, कांग्रेसीकरण को करने की कोशिश न करे, ये अत्यंत दुखद है और हम इसके लिए बहुत 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 कांग्रेस जन दुखी है और कांग्रेस जन देवेंद्र यादव के पीछे खड़ा है। हम सब साथ हैं। वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए सीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रक्षाबंधन पर्व को लेकर प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आनंद सरोवर में पत्रकार बंधुओं का स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु शामिल हुए। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आनंद सरोवर में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार बंधुओं के लिए रक्षाबंधन व स्नेह मिलन का कार्यक्रम किया गया, जिसमें 30 की संख्या में पत्रकारगण उपस्थित हुए। इस दौरान ब्रह्म कुमारी रीटा बहन, ब्रह्म कुमारी दुर्ग व ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा ने मिलकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने परमात्मा के इस कार्य को समग्र विश्व में प्रत्यक्ष करने में अपना अमूल्य सहयोग देने वाले सभी पत्रकार बंधुओं के प्रति आभार प्रदर्शन करते हुए कहा कि आप सबके निस्वार्थ सहयोग से परमात्मा का ये संदेश दिन प्रतिदिन अनेक मनुष्य आत्माओं तक पहुंच रहा है, जिसके लिए हम आप सभी का हृदय से धन्यवाद करते हैं। साथ ही ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा बहन ने रक्षाबंधन के यथार्थ रहस्य को बताया। इस दौरान कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं को रीटा बहन ने परमात्मा का रक्षा सूत्र बांधा व ईश्वरीय वरदान का प्रसाद प्रदान किया। दुर्ग प्रेस क्लब के द्वारा सभी पत्रकार बंधुओं के द्वारा रीटा बहन व चैतन्य प्रभा बहन का पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम के समापन में सभी को चैतन्य प्रभा बहन ने राजयोग अनुभूति कराई। इस संबंध में उन्होंने प्रतिक्रिया दी। विशेष रक्षाबंधन के पर्व पर हम पूरे मीडिया जगत से जुड़े हुए सभी पत्रकार भाइयों को बुलाए थे, जिनको रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य बताया गया। तो वास्तव में रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य है कि जो सर्वोच्च रक्षक परमात्मा है, वो हम आत्माओं को पवित्रता का रक्षाबंधन बांधकर 5 विकारों रूपी दुश्मन से बचाते। तो चूँकि भाई बहन का संबंध पवित्रता का है, तो इसलिए बहनें भाइयों को राखी बांधती, पर वास्तव में रक्षा करने वाला जो सर्वोच्च रक्षक है वो परम पिता परमात्मा ही है। और वो कैसे रक्षा करते हैं? हमारे जीवन में पवित्रता अर्थात नियम को अपनाकर। तो इसीलिए फिर शास्त्रों में गायन है कि बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और भाई बहन की रक्षा करने का वचन लेता है। पर वास्तव में आज के तारतम्य में रक्षक सर्वोच्च एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। ये कितने सालों से मनाया जाता है? सालों से रक्षाबंधन ब्रह्मा कुमारी जब से शुरू हुई है तब से मनाया जा रही। दुर्ग में भी लगभग 10,000 लोगों को हम प्रतिवर्ष राखी बांधते। जेल के कैदियों को, वृद्धाश्रम, बाल संप्रेक्षण संस्था से जुड़े हुए 4-5 हज़ार भाई बहन, पत्रकार बंधु, शहर के सारे VIPs के पास परसों जाएंगे। डॉक्टर हैं, कलेक्टर साहब हैं, SP साहब, ऐसे कुल 10,000 लोगों को हर साल हम राखी बांधते हैं। आपका परिचय? हमारा नाम ब्रह्मा कुमारी रीटा बहन, संचालिका दुर्ग ब्रह्मा कुमारी। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता TS सिंहदेव ने बस्तर के NMDC स्टील प्लांट को निजी हाथों में बेचने की आ रही खबरों के बीच बड़ा बयान देते हुए केंद्र व राज्य की भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार ने मिलकर छत्तीसगढ़ के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। बस्तर में NMDC स्टील प्लांट के निजीकरण का फैसला बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण और अनैतिक है। कांग्रेस सरकार द्वारा जो जमीन सरकारी उद्योग के लिए दी गई थी, अब कयास है कि उसका इस्तेमाल निजी उद्योग के लिए होगा। ये छत्तीसगढ़ में सरकारी रोजगार पर चोट करेगा। आरक्षण से वंचितों को मिलने वाली सहायता से विहीन कर दिया जाएगा। पहले सरकार के नाम पर जमीन और संसाधन का नियंत्रण लेना और फिर उसका चुपके से निजीकरण करना प्रदेशवासियों के साथ उच्च दर्जे का धोखा है। एक अखबार में 16 तारीख के अखबार में प्रकाशित हुआ है कि गवर्नमेंट ने नगरनार प्लांट जो NMDC का था उसे NMDC के पेरेंट बॉडी से डीलिंक कर दिया और उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अब वो मार्केट में आ जाएगा।
कि जब एनएमडीसी से डीलिंक आपने कर दिया तो केवल ये जो नगरनार का प्लांट है इसकी बिक्री हो सकेगी, ऐसा माना जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने वहां के साथियों की आवाज को बल देते हुए वहां बस्तर क्षेत्र में सभी का ये कहना था कि ये बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाना चाहिए, हमारी जमीनें ली गई हैं इत्यादि, और नौकरी के लिए हमको आश्वासन दिया गया है। अगर ये प्राइवेट सेक्टर में जाता है तो नौकरियां पर्याप्त मात्रा में मिलेंगी, और हमने जमीन ही नहीं दी थी इस बात को ध्यान में रख के कि प्राइवेट को हमारी जमीन चली जाएगी। तो ये गलत तरीके से सरकार का रवैया कि हम खरीद रहे हैं, सरकार पब्लिक के लिए खरीद रही है, पब्लिक के लोगों को नौकरी मिलेगी, आरक्षण भी लागू होगा, स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगी, और बाद में फिर पीछे के दरवाजे से इसको निजी क्षेत्र में दे दिया जा रहा है। साथ ही लोगों का कहना है कि 20 अक्टूबर 2023 अमित शाह जी चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ आए थे और उन्होंने यहाँ बयान दिया था, स्पष्ट रूप से कहा था कि नगरनार प्लांट प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगा। तो आज ये क्या है कि किन कारणों से वही सरकार, वही अमित शाह जी जिन्होंने भारत सरकार की ओर से हम लोग मानते हैं कि ये बयान छत्तीसगढ़ की धरती पे दिया था कि नगरनार का प्लांट निजी क्षेत्रों में नहीं जाएगा, आज उनके आने के ठीक पहले 16 तारीख को अखबार में प्रकाशित होता है कि नहीं, ये डीलिंग कर दिया गया है और अब 2 महीने के अंदर इसके लिए बोली बुलाई जाएगी और ये निजी हाथों में दिया जाएगा। तो ये घोर। दुर्ग में तहसील साहू संघ महिला प्रकोष्ठ द्वारा भव्य सावन महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। तहसील साहू संघ महिला प्रकोष्ठ के द्वारा सावन महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर समाज की महिलाओं के द्वारा विभिन्न आयोजन किए गए। आयोजन में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन भी किया गया था। साथ ही महिलाओं के द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही मंच पर महिलाओं के द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां भी दी गई। बता दें, सावन महोत्सव को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिला। इस आयोजन में तहसील साहू संघ महिला प्रकोष्ठ की उपाध्यक्ष अनसुईया साहू, काजल साहू, नीता साहू, चंपा साहू, सुनीता साहू, डॉली साहू, कामिनी साहू, अनुपा साहू, प्रीति साहू, मधु साहू मुख्य रूप से शामिल रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी प्रतिभागियों को अतिथियों के द्वारा सम्मान दिया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भक्त माता कर्मा की आरती से हुई। तत्पश्चात कुर्सी दौड़, आलू दौड़, शिवलिंग सजाओ की प्रतियोगिता की शुरुआत की गई। महिलाओं ने इसमें काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अतिथियों ने महिलाओं की समझ में क्या भूमिका होनी चाहिए यह भी बताया एवं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ट्रैफिक रूल्स, साइबर क्राइम के बारे में संक्षिप्त जानकारियां यहाँ पर दी गई। इस सावन महोत्सव का असली उद्देश्य महिलाओं को साइबर क्राइम एवं ट्रैफिक रूल्स के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर समिति की महिलाओं ने प्रतिक्रिया दी। हर साल होता है हमारा सावन महोत्सव, जो हमने इस साल फिर से आयोजित किया है और इसमें एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम लोग महिलाओं को यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से शिक्षित हो। ये हमारा हर बार का ये आयोजन रहता है। पिछले बार हम लोगों ने पार्लर और सिलाई प्रशिक्षण से संबंधित अपना ये एक रंगारंग कार्यक्रम, लेकिन उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और इस बार हम सावन महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं वो है हमारी बहनें किस तरह अवेयरनेस हो, जिसमें क्राइम संबंधी जो साइबर क्राइम जो आजकल हो रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स जो हैं उनके संबंध में हम ये जानकारी देने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन। हमारे बीच में अभी तो सतीश ठाकुर सर आना था उनको, लेकिन वो आ नहीं पाए किसी कारण से, तो बोधन साहू सर जो ASI हैं वो यहाँ आए हुए हैं और अभी जस्ट मैं चाहूँगी कि उनका लाइव कवरेज भी लें। वो अभी जस्ट अपना सावन उत्सव का कार्यक्रम महिलाओं के लिए रखा गया है। इसमें शिवलिंग सजा प्रतियोगिता और आलू दौड़ का, कुर्सी दौड़ का और डांस प्रतियोगिता भी रखी गई है। तो इसमें इकाई, परिक्षेत्र और जिला से भी कई महिलाएं आई हुए हैं। सावन जैसे आप देखते हैं कि पेड़ पौधा में हरियाली आता है सावन में, वैसी महिलाओं के चेहरे में भी हरियाली आ जाता है सावन
मैं ये कहना चाहती हूँ, यहाँ स्वास्थ्य शिविर भी लगा हुआ है और आप पूछ रहे थे ना, तो यहाँ दुर्ग जिले के अंदर दमदा, पाटन और दुर्ग सभी जगह महिलाएं उपस्थित हुई हैं। यहाँ पे सभी का सांस्कृतिक कार्यक्रम लेके आई हैं। दुर्ग ग्रामीण का है, सभी की जनपद सदस्य आई हैं, दुर्ग शहर की पार्षदें आई हैं सभी, और बहुत अच्छा रंगारंगा कार्यक्रम हो रहा है। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।